जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। कैसे हो आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप ये टॉपिक देख पा रहे होंगे, इस टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक यूपीएससी ने पूछे हैं या किसी भी स्टेट सर्विस में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा गया हो, सबको यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ खत्म करेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। पूरी गारंटी रहेगी कि इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं, जिसमें हम क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था? तो दिल्ली, मकराना, काबुल या श्रीनगर। तो मैं आपको बता दूं कि रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर ही क्या था, सम्मिलित रहा था। और रणजीत सिंह के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 13 नवंबर 1780 में। कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 में। ठीक है। और ये किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित रहे थे। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी वह 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। इस संधि का नाम था अमृतसर की संधि। क्या नाम था? अमृतसर की संधि। मैंने आपको बताया रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ। यह सुकर चकिया मिसल से संबंधित रहे थे और इन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि की थी, अमृतसर की संधि, जो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। ठीक है। और जो संधि थी उसके लिए जो बॉर्डर क्रिएट किया गया था वह कौन सी नदी इसकी बॉर्डर बनाई गई थी? तो सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी को इनका बॉर्डर बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान को जीता। ठीक है। 1819 में कश्मीर को जीता और 1834 में पेशावर को जीता था। इस हिसाब से देखा जाए तो श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो मैंने अभी आपको बताया था कि रणजीत सिंह का जो संबंध था वह सुकर चकिया मिसल से रहा था। एमपीपीएससी ने 2021 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये आप मुझे कमेंट बताएंगे इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी लाहौर। क्या थी? लाहौर। और धार्मिक राजधानी जो इनकी थी वो क्या थी? अमृतसर। धार्मिक राजधानी क्या रही थी? अमृतसर रही थी। ठीक है। और लाहौर को इनको जो दिया था वो जमान शाह ने इन्हें लाहौर दिया था। किसने? जमान शाह ने। कब? 1798 में। अगला क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की थी? अदालते आला की स्थापना किस स्थान पर इन्होंने की थी? 2021 में यूपीपीएससी ने पूछा है। तो अदालते आला की स्थापना इन्होंने लाहौर अपनी राजधानी में ही की थी। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था को कठोर न्याय व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठोर थी इनकी न्याय व्यवस्था। क्या थी? कठोर थी। और ये स्वयं क्या थे? प्रधान न्यायाधीश थे। ये अपने अदालत के प्रधान न्यायाधीश राजा रणजीत सिंह ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में अमृतसर की संधि हुई? तो लॉर्ड मिंटो उस टाइम पे क्या थे? और लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम पे। और अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और मिंटो के बीच में हुई थी। कब?
25 अप्रैल 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो यह प्राप्त किया था शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? यह बात किसने कही थी? महाराजा रणजीत सिंह ने यह बात कही थी कि ईश्वर चाहता था कि मैं सभी धर्मों को एक ही नजर से देखूं, इसीलिए ईश्वर ने मेरी एक आंख छीन ली, यानी रणजीत सिंह की एक आंख नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? उनके उत्तराधिकारी का नाम था खड़क सिंह। कब ये बने थे? 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो उसका नाम था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। किसको? ईसाई धर्म को अपना लिया था। और इन्होंने 1843 से 1849 के बीच में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दे रखा है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। सत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई? नहीं जी, इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, छोड़ दिया था, ईसाई धर्म अपना लिया था। ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। वह कभी भी रूस नहीं गए, वह रूस भी गए थे, वह रूस भी गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ही उत्तर सही है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका जन्म पेरिस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था कौन था? तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट में बताएंगे आप मेरे को इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के संबंध में, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब सत्य नहीं पूछ रहा, असत्य कथन ये पूछ रहा है, ठीक है। आपको असत्य कथन बताना है। ठीक, तो आप बताएंगे असत्य कथन कौन सा है, बताओ। पहला ऑप्शन है 23 मार्च, आर ओ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, 23 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन नहीं दी गई। बाकी ऑप्शन सब क्या है? सही है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? सही है। बस दिलीप सिंह को 2.5 लाख पेंशन नहीं दी गई थी। दिलीप सिंह को जो पेंशन दी गई थी वो 4 से 5 लाख थी। कितनी थी? 4 से 5 लाख, यानी अंग्रेजों के हिसाब से 40,000 पाउंड। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ? प्रथम सिख युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो आप सबको पता है कि प्रथम सिख युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? हैदर अली की विजय हुई थी। और यह जो युद्ध हुआ, यह मद्रास की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिडिंगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना 1755 में डिडिंगुल में किसने की थी? तो उसका नाम था हैदर अली। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो को युद्ध में हराया, उसका नाम क्या था? उस बंदे का नाम था सर आयर कूट। क्या नाम था? सर आयर कूट।
ठीक है। और ये कब हराया था? तो 1 जुलाई 1781 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई किसको? श्रीरंगपट्टनम को। और इसी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक। और टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की भी स्थापना की थी। किसकी? जैकोबियन क्लब की भी स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया, इनमें से कौन सा ऐसा शासक रहा था? तो उसका नाम था टीपू सुल्तान। क्या नाम था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की सोच बहुत ब्रॉड थी और वो बहुत दूर तक सोच सकता था, इसीलिए उसे भारत का शेर भी कहा जाता है। शेरे मैसूर के नाम से भी उसे जाना जाता है। किसे? टीपू सुल्तान को। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ हराया था 1780 में ब्रिटिश सेना को? तो पोल्लीलूर के युद्ध में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में श्रीरंगपट्टनम में मारे गए थे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपी से 2014 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो पहला दिया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ। गलत है, हैदर अली जीता था इसमें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था क्या द्वितीय विश्व युद्ध में? नहीं, कोई कोई भी निर्णय निकल के नहीं आया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया था और अपना भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ा था। साथ ही अपने 2 बच्चों को भी अंग्रेजों के पास उन्होंने बंदी बनाया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध में दिवंगत हो गया, यानी मर गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये कुछ चीजें जो मैं आपके लाया हूं, आप देख लीजिए कि प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 1769 के बीच में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? वेरेलिस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, कौन संधि? मद्रास की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। इस दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हॉस्टिंग था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। प्रथम युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि। ठीक है, गवर्नर जनरल द्वितीय में वॉरेन हेस्टी, प्रथम में गवर्नर वेरेलिस्ट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1790 से 92 के बीच चला और इस टाइम पे जो थे गवर्नर वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 में उसने एक दूत कतुस्तुनिया भेजा। 1787 में टीपू एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। यानी थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में हुआ और उसके जनरल थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। कब हुआ था? 4 मई 1799 में। और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग की रक्षा करते हुए मारा गया था। ठीक है, पहला मद्रास की संधि, पहला युद्ध मद्रास, दूसरा मैंगलोर की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथे में टीपू सुल्तान मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। मैंगलोर की संधि कब हुई? तो 1784 में। मद्रास की संधि कब हुई थी? आप सब बता सकते हैं मुझे, मद्रास की संधि कब हुई थी, बताइए। अगर आपने बताया तो इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है, वरना कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो मद्रास की संधि जो हुई थी वह हुई थी 1769 में, और सालाबाई 1782 में। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यूपीपीसीएस ने 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध जो चर्च का निर्माण कराया था वह मेरठ में करवाया था। कहाँ पे? मेरठ में करवाया था, सरधना में। कहाँ? सरधना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। यूपीएससी ने 2003 में पूछा है। अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। पहला ऑप्शन है जो सही है बिल्कुल। महाराजा रणजीत सिंह ने, नहीं सॉरी गलत है ये, अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ नहीं की थी। यही उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी और पढ़ लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना की। सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। यह भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया। यह भी क्या है? सही है। और ऑप्शन नंबर ए गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय युद्ध में इब्राहिम लोदी कहां से आ गए भाई? मराठों के बीच हुआ था ना ये युद्ध। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अगला, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। यह टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ में हुई थी। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में यह हुई थी। तीसरा ऑप्शन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो यहाँ पर आपका मैसूर और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके समाप्त होते हैं। और आप इसके अलावा आपको कहीं से भी इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया है तो आपको कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने पंजाब और मैसूर को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली जो एमसीक्यू आपके सामने आए, अगला टॉपिक जो आपके सामने आए वो आपको टाइम से मिले और आप उसको देख के अपनी पढ़ाई को और तीखी कर सके। जिसमें हमारा अगला टॉपिक रहेगा गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर जनरल और वायसराय यह टॉपिक रहेगा। इसमें आपके जितने गवर्नर जनरल भारत में आए हैं, जितने वायसराय भारत में आए, उन्होंने क्या काम किए, क्या हुआ, सबको डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।